अफगानिस्तान बैटिंग। नमस्कार दोस्तों, आज धर्मशाला के खूबसूरत और गगनचुंबी पहाड़ियों के बीच बने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर धौलाधार की पहाड़ियों के बीच चलने वाली तेज हवाओं और शुरुआती स्विंग का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया। लेकिन इसके बाद धर्मशाला के मैदान पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि तेज बारिश की वजह से आउटफील्ड पूरी तरह गीली हो गई और अंपायरों को मैच के ओवरों में भयंकर कटौती करते हुए इसे मात्र 25-25 ओवरों का T20 नुमा मुकाबला बनाना पड़ा। खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो पहले 18 ओवरों के भीतर रनों का ऐसा तूफान, विकेटों का ऐसा पतझड़ और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला जिसने धर्मशाला में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें रोक दी। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर चौतरफा आक्रमण बोला तो वहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी वापसी की पूरी कोशिश की। अफगानिस्तान की पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह की तीसरी ही शॉर्ट और वाइड गेंद पर सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक करारा हवाई कट खेलकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसी ओवर की 5वीं गेंद, जो कि मिडल स्टंप पर थोड़ी फुल लेंथ थी, उस पर गुरबाज ने तुरंत डाउन द ट्रैक क्रीज से बाहर कदम निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक आलीशान और गगनचुंबी छक्का SIX जड़कर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार की पहली ही गेंद, जो टप्पा खाकर तेजी से अंदर आई, उस पर सेदी कुल्ह अटल पूरी तरह बीट हुए और पैड्स पर गेंद लगते ही ब्रार ने कप्तान गिल को रिव्यू लेने के लिए मना लिया। हालांकि रीप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, जिसके चलते भारत ने अपना पहला रिव्यू बहुत जल्दी गंवा दिया। लेकिन गुरनूर ब्रार निराश नहीं हुए। इसी ओवर की 5वीं गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ डिलीवरी डाली, जो हल्की सी बाहर की तरफ घूमी, जिस पर इब्राहिम जादरान फ्रंट फुट ड्राइव खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद बल्ले का लीडिंग एज लेकर मिड ऑफ पर हवा में तैर गई, जहां कप्तान शुभमन गिल ने पीछे की तरफ 2 कदम बढ़कर एक आसान सा कैच लपका। इब्राहिम जादरान 4 गेंदों में 1 रन बनाकर गुरनूर ब्रार का पहला वनडे शिकार बने। इसके ठीक बाद पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी फिरकी जैसी जादुई इन स्विंगर पर सेदी कुल्ह अटल को पूरी तरह से चकमा दे दिया। अर्शदीप की फुल लेंथ गेंद सीधे अटल के पैड्स पर जा टकराई और अंपायर के आउट देने पर अफगानिस्तान ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में यह अंपायर्स कॉल क्लिपिंग लेग स्टंप दिखा, जिसके चलते सेदी कुल्ह अटल बिना खाता खोले 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 2 जल्दी झटके लगने के बाद क्रीज पर रहमत शाह आए, जबकि दूसरे छोर से गुरबाज का रौद्र रूप जारी था। गुरनूर ब्रार के अगले ओवर की तीसरी शॉर्ट पिच गेंद पर गुरबाज ने क्रीज में पीछे हटते हुए गेंद को पूरी ताकत से हुक किया और डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स के पार एक भयंकर छक्का दे मारा। हालांकि अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई। अर्शदीप की बाहर निकलती बैक ऑफ लेंथ गेंद पर रहमत शाह जबरदस्ती पुल शॉट खेलने गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर मिड विकेट की तरफ हवा में उछल गई, जहां डेब्यू कर रहे हर्ष दुबे ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए एक शानदार और वेल जज्ड कैच लपका। रहमत शाह 3 रन बनाकर आउट हुए। 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद खुद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। शाहिदी ने आते ही गुरनूर ब्रार की शॉर्ट गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गाइड करते हुए शानदार चौका बटोरा। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा जब आक्रमण पर आए तो गुरबाज ने उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ 1 बाउंस चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर इनसाइड हाफ के सहारे डीप मिड विकेट की तरफ एक और चौका निकाल लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैच में एक बेहद ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शाहिदी के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर ईशान किशन के पास गई, जहां गुरबाज तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े और लगभग आधी क्रीज पार कर चुके थे। ईशान किशन ने तुरंत अपने दस्ताने उतारे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। अगर यह डायरेक्ट हिट होती तो गुरबाज बहुत दूर रह जाते। गुरबाज ने डाइव लगाई, जिसके चलते उनका चेहरा जमीन पर जा लगा और फिजियो को तुरंत मैदान पर आना पड़ा। हालांकि वे पूरी तरह सुरक्षित रहे। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए गुरबाज ने अगले ही ओवर में डेब्यू कर रहे स्पिनर हर्ष दुबे का स्वागत लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज के साथ किया। पहले स्वीप शॉट पर एक करारा चौका और फिर अगली ही शॉर्ट बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक कड़क छक्का जड़कर शाहिदी ने भी इसी ओवर में डाउन द ट्रैक आकर मिड ऑफ फील्डर की डाइव को नाकाम करते हुए एक खूबसूरत चौका निकाला। प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर में गुरबाज ने अपनी चालाकी दिखाई और शॉर्ट वाइड गेंद को रैंप शॉट के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया और इसकी अगली ही फुल बॉल पर मिड ऑफ के ऊपर से एक और कड़क चौका बटोरा। पारी के 10वें ओवर में हर्ष दुबे की शॉर्ट गेंद पर गुरबाज ने मजबूत पुल शॉट खेलकर डीप मिड विकेट के पार एक और प्रचंड छक्का जड़ा और इसी आतिशी छक्के के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज ने मात्र 31 गेंदों में अफगानिस्तान के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद गुरबाज ने पूरी तरह
से गियर बदल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से एक अद्भुत स्कूप शॉट खेलकर स्टैंड्स में 6 रनों के लिए भेज दिया और फिर अगली गेंद पर कवर्स के ऊपर से स्लैश करते हुए एक और शानदार चौका बटोरा। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर जब पारी का 12वां ओवर लेकर आए तो गुरबाज ने उनकी पहली शॉट गेंद पर कड़क कट शॉट खेलकर चौका निकाला और फिर तीसरी गेंद पर शानदार डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का दे मारा। सुंदर के इसी ओवर में भारत ने गुरबाज के खिलाफ एलबीडब्ल्यू का एक रिव्यू लिया, लेकिन गेंद पैड पर लगने से पहले टर्न होकर अंदर आ रही थी और अंपायर के नॉट आउट के फैसले के साथ भारत ने सत्र का अपना दूसरा और अंतिम रिव्यू भी पूरी तरह से बर्न कर दिया। सुंदर ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक हाई फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर गुरबाज ने खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे वे 86 रन पर पहुंच गए। अर्शदीप सिंह के अगले ओवर में कप्तान शाहिदी ने भी थर्ड मैन की तरफ एक चतुर चौका निकाला। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के अगले ओवर में गुरबाज ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसके साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 53 गेंदों में 100 रनों की महासाझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 15वें ओवर में गुरनूर ब्रार की दूसरी गेंद पर एक सिंगल चुराते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने मात्र 49 गेंदों में वनडे क्रिकेट का अपना 9वां ऐतिहासिक और सबसे तेज शतक सेंचुरी पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद गुरबाज ने हवा में बल्ला उठाकर और घुटने टेक कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ठीक इसके अगले ही ओवर 15.3 ओवर में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। नीतीश ने मिडिल स्टंप की लाइन पर एक सटीक और तीखी यॉर्कर पिन पॉइंट यॉर्कर डाली, जिसे गुरबाज खोदकर निकालने में पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ गई। रहमानुल्लाह गुरबाज 51 गेंदों में 8 चौकों और 8 आसमानी छक्कों की मदद से 102 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। गुरबाज के आउट होने के बाद अजमतुल्लाह उमरजई क्रीज पर आए, लेकिन अगले ही ओवर 16.3 ओवर में डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर हर्ष दुबे ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की। हर्ष ने ऑफ स्टंप के बाहर हवा में लूप देती हुई एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाली, जिस पर कप्तान शाहिदी बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह से स्पिन और एंगल से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर सीधे डीप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चली गई, जिन्होंने एक बेहद सुरक्षित कैच लपका। हशमतुल्लाह शाहिदी 30 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 27 रन बनाकर हर्ष दुबे का पहला वनडे शिकार बने। शाहिदी के आउट होने के बाद अनुभवी मोहम्मद नबी क्रीज पर उतरे। जब मैच के शुरुआती 18 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो अफगानिस्तान की टीम ने इस गीली आउटफील्ड और बारिश से बाधित परिस्थितियों में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रनों का एक बेहद मजबूत, शक्तिशाली और आक्रामक स्कोर खड़ा कर लिया था। अफगानिस्तान की रन गति इस समय 8.28 की एक बेहद ही शानदार और T20 वाली रफ्तार से चल रही थी। क्रीज पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे अनुभवी मोहम्मद नबी भी 3 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए थे, जबकि डेब्यू कर रहे हर्ष दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर ब्रार को एक सफलता हाथ लगी थी। धर्मशाला के इस मैदान पर शुरुआती 18 ओवरों तक अफगानिस्तान ने गुरबाज के शतक के दम पर मैच पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया था। तेज बारिश के कारण मैच को प्रति पारी 25 ओवरों का कर दिया गया था, जहां 18 ओवरों की समाप्ति पर अफगानिस्तान की टीम ने रहमानुल्लाह गुरबाज के तूफानी शतक के दम पर 5 विकेट खोकर 149 रन बना लिए थे। क्रीज पर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई और अनुभवी मोहम्मद नबी की जोड़ी मौजूद थी, जिनके इरादे अंतिम 7 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ने के थे। मैदान के बीचों बीच जैसे ही अंतिम ओवरों का रोमांच दोबारा शुरू हुआ तो मुकाबला पूरी तरह से एक हाई वोल्टेज T20 मैच में तब्दील हो गया, जहां हर एक गेंद पर दर्शकों की सांसें अटक रही थीं। पारी का 19वां ओवर लेकर आए डेब्यू कर रहे युवा स्पिनर हर्ष दुबे की पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी पर अजमतुल्लाह उमरजई ने अपने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर लूप खाती गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक बेहद ही आलीशान इनसाइड आउट हवाई शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। हर्ष दुबे ने इसके बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उमरजई ने अपने कदमों का गजब का इस्तेमाल किया। वे तुरंत डाउन द ट्रैक आए, गेंद की पिच तक पहुंचकर बल्ले का पूरा फेस खोला और लॉन्ग ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से एक और प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी की दूसरी गेंद, जो कि बिल्कुल स्लॉट में थी, उस पर अनुभवी मोहम्मद नबी ने अपना पैर साफ किया और लॉन्ग ऑन के पार एक भयंकर छक्का SIX जड़कर रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन नीतीश रेड्डी ने ठीक इसकी अगली ही गेंद 20.3 ओवर पर भारत को एक बेहद ही बड़ी और मैच बदलू सफलता दिला दी। नीतीश ने चतुराई दिखाते हुए एक बेहद ही फुल पिच गेंद डाली, जिस पर नबी दोबारा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद के नीचे पूरी तरह बल्ले को नहीं ला सके। गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में तैर गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने अपनी दाहिनी ओर दौड़ते हुए एक बेहद ही आसान और सुरक्षित कैच लपका। मोहम्मद नबी 14 गेंदों में एक छक्के की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए।
नबी के आउट होने के बाद दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर राशिद खान क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही नीतीश की बाहर जाती गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट निकालकर मिड ऑफ के बाईं ओर से एक कड़क ड्राइव मारकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद पारी का 22वां ओवर लेकर जब हर्ष दुबे दोबारा वापस आए तो मैच के अंदर एक ऐसा सनसनीखेज और ड्रामेटिक ओवर देखने को मिला जिसने अफगानिस्तान के लोअर ऑर्डर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। हर्ष दुबे की पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई ने बैकफुट पर जाकर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और प्रचंड छक्का जड़ा, लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद 21.2 ओवर पर हर्ष दुबे ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने उमरजई को दोबारा क्रीज से बाहर निकलते देख हवा में गेंद की गति को तेज किया और उसे थोड़ा वाइड फेंका। उमरजई पूरी तरह से शॉट के दौरान हवा में ही गच्चा खा गए। उनका बल्ला हवा में घूम गया और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े ईशान किशन ने बिजली की गति से बेल्स उड़ाकर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजई 16 गेंदों में 3 कड़क छक्कों की मदद से 26 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्ष दुबे ने अल्लाह मोहम्मद गजनफर को एक और लूप देती हुई शानदार गेंद डाली। गजनफर बैकफुट पर जाकर बड़ा पुल शॉट खेलने की भूल कर बैठे, जहां गेंद पिच पर अतिरिक्त उछाल के कारण उनके बल्ले का एक बहुत ही मोटा और स्पष्ट ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर स्लिप की तरफ तेजी से हवा में उड़ गई। वहां फर्स्ट स्लिप में मुस्तैद खड़े कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर एक बेहद ही तेज और हैरत अंगेज डाइव लगाई, अपना बायां हाथ हवा में फैलाया और एक अविश्वसनीय व सनसनीखेज वन हैंडेड कैच वन हैंडेड ग्रैब लपक कर पूरे स्टेडियम को दंग कर दिया। अल्लाह मोहम्मद गजनफर बिना खाता खोले 0 पर आउट हुए और हर्ष दुबे ने अपने डेब्यू मैच में ही अफगानिस्तान के मध्यक्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके बाद अंतिम ओवरों में रनों की गति बढ़ाने के इरादे से राशिद खान ने प्रसिद्ध कृष्णा के अगले ओवर की तीसरी शॉट डिलीवरी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग के पास से एक कड़क पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोरा। पारी का आखिरी और 25वां ओवर लेकर जब कप्तान शुभमन गिल ने दोबारा गेंद युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को सौंपी तो पहली ही गेंद, जो कि बैक ऑफ लेंथ थी, उस पर जिया उर रहमान शरीफी ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ऊपर से एक कड़क स्लैम शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर खड़े केएल राहुल ने तेजी से दौड़ते हुए एक शानदार डाइव लगाई और गेंद को बाउंड्री रोप्स के अंदर धकेल दिया, लेकिन जब वे ऐसा कर रहे थे उनका पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका था, जिसके चलते अंपायर ने इसे 4 रन करार दिया। लेकिन गुरनूर ब्रार ने दबाव में आए बिना ठीक इसके अगले ही ओवर 24.3 ओवर में अपनी 140.3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और सटीक लाइन का ऐसा जादुई प्रदर्शन किया जिसने राशिद खान की गिल्लियां बिखेर दी। ब्रार ने एक सटीक और तेज फुल डिलीवरी डाली जिस पर राशिद खान क्रीज से पीछे हटकर लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। वे पूरी तरह से गति से बीट हुए और गेंद सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ती हुई निकल गई। राशिद खान 13 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 9 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद 24.5 ओवर पर ब्रार ने शरीफी को एक और कड़क लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर शरीफी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में डीप स्क्वायर लेग की तरफ मार बैठे, जहां फील्डर अर्शदीप सिंह ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान सा कैच लपका। जिया उर रहमान शरीफी 4 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सलीम सफ़ी 1 रन पर नाबाद लौटे। इसी आखिरी विकेट के गिरने के साथ ही भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की पहली पारी को निर्धारित 25 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 194 रनों के एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और धर्मशाला के इस ऐतिहासिक मैदान पर अब भारत को यह पहला वनडे मुकाबला जीतने के लिए पूरे 195 रनों का एक बेहद ही कड़ा लक्ष्य मिला। अफगानिस्तान की रन गति इस समय 7.81 की एक बेहद शानदार रफ्तार पर समाप्त हुई, जो कि बारिश से प्रभावित इस मैच के लिहाज से काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही थी। भारत की तरफ से गेंदबाजी में डेब्यू कर रहे स्पिनर हर्ष दुबे सबसे सफल और मारक गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने अपने स्पेल में मात्र 27 रन खर्च करते हुए 3 महत्वपूर्ण व मैच बदलू विकेट चटकाए, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और युवा गुरनूर ब्रार को भी 2-2 सफलताएं हाथ लगीं। धर्मशाला के इस मैदान पर 25 ओवरों की समाप्ति तक हालांकि अफगानिस्तान ने गुरबाज के तूफानी शतक और उमरजई के कैमियो के दम पर एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में जिस तरह से विकेट चटकाकर वापसी की है, उसने इस महामुकाबले की दूसरी पारी के लिए एक बेहद ही दिलचस्प, रोमांचक और सांसें रोक देने वाली जंग की नींव रख दी है।